हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोर्स को परस्यू करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं, या तो वो एजुकेशनल क्राइटेरियाज, एकेडमिक क्राइटेरियाज होते हैं, या तो वो कुछ एक्सेप्शनल क्राइटेरियाज होते हैं। इसी तरह इग्नू बीएड जो है उसके भी कुछ एकेडमिक क्राइटेरियाज़ हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको मीट करनी पड़ती हैं। और सिर्फ आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया ही नहीं मीट करनी पड़ती अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपको 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मीट करनी पड़ती हैं। वो क्राइटेरिया हैं, नंबर 1, आप इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन के टीचर होने चाहिए, प्राइमरी टीचर होने चाहिए। इन शॉर्ट, इन सर्विस मतलब आप जॉब में हो, टीचर के जॉब में हो। सेकंड कंडीशन है कि आपने किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को फेस टू फेस मोड से किया हो, ठीक है, परस्यू किया हो। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो यही होती है कि इन सर्विस टीचर क्या होता है, या फेस टू फेस मोड से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, कौन सी ऐसी कोर्सेज हैं, या क्या इन दोनों जो कंडीशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, दोनों को मीट करना ज़रूरी है, या किसी एक क्राइटेरिया को मीट करना ज़रूरी है। तो इस बारे में आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ हैं वो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रेगुलर मोड और कॉरस्पॉन्डिंग मोड, ये 2 मोड्स होते हैं, 2 प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप कोई भी कोर्स को परस्यू करते हैं। तो रेगुलर मोड जो होता है वो उसको हम फेस टू फेस मोड भी कहते हैं। रेगुलर मोड का मतलब होता है कि जब आप फिज़िकली प्रेजेंट होकर सारी चीज़ों को खुद से करते हो, फिज़िकल एग्जिस्टेंस है आपका कोर्स के दौरान, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस बन रही है, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इंटर्न्स दे रहे हैं, वर्कशॉप्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें फिज़िकली पार्ट ले रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका रेगुलर मोड और फेस टू फेस मोड, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है। बट जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोर्स करते हो जहाँ पे आप क्लासेस नहीं करते हैं, आप बिज़ी हो, जॉब में हो, या मदर हो, वर्किंग वुमेन हो, आप क्लासेस नहीं कर पाते, तो आप ऐसे मोड से ऐसे प्लेटफॉर्म से कोर्स करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हो, जहाँ पे आपको क्लासेस नहीं करनी होती है, आप सिर्फ एग्ज़ाम्स दे सकते हो, थोड़ा मोड़ा असाइनमेंट्स आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें बनानी होती है। तो इग्नू एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स की फैसिलिटी देता है, यानी कि आप घर से बैठकर जो अपनी स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ के अपने कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो बीएड में एडमिशन लेने का इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, देन ओनली आप बीएड इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास किया है किसी भी स्ट्रीम में, बैचलर्स किया है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% ऑफ मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं, या वॉर विडो हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज़ 45% एंड 50% रेस्पेक्टिवली फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। 5% का आपको रिडक्शन मिलता है। इसके अलावा 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो उनमें से किसी एक, आई रिपीट, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उनमें से किसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला मैंडेट है, इसमें से कुछ एक होना चाहिए, और बाकी जो भी मैं 2 बताने जा रही हूँ उसमें से भी कुछ एक होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है? आप इन सर्विस ट्रेंड एलिमेंट्री
टीचर हो। इन सर्विस का मतलब होता है आप जॉब में हो, टीचर के जॉब में हो, टीचिंग प्रोफेशन में है, आप पढ़ा रहे हैं सर्विस में। कहाँ पढ़ा रहे हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि आप प्राइमरी टीचर है, एलिमेंट्री टीचर हो आप इन सर्विस, देन आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड होता है कि आप इन सर्विस टीचर नहीं हो, आप जॉब में नहीं हो, पढ़ा नहीं रहे हैं आप, बट आपने कोई ऐसा कोर्स किया है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ कोर्सेज आते हैं जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि कौन से कोर्सेज हैं, वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ वो कोर्सेज जो हैं वो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से अप्रूव्ड होने चाहिए। जैसे कि बीएड NCTE से अप्रूव्ड है, उसी तरीके से वो कोर्सेज NCTE से अप्रूव्ड होने चाहिए। और आपने उसको किस मोड में किया है कोर्सेज को? फेस टू फेस मोड, यानी रेगुलर मोड में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का कोर्स आपने किया है जो कि NCTE से अप्रूव्ड हो, उसको आपने रेगुलर मोड में किया है, रेगुलर मोड में किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग में नहीं किया है। तो ये दो कंडीशंस में से अगर किसी एक कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं, कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IGNOU BEd 2023। वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं? मैंने अपनी IGNOU वाली जो वीडियो है, IGNOU BEd 2023 की जो वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो विद दिस आई रैप अप माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको इन सर्विस टीचर और NCTE अप्रूव्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड का मतलब को डिटेल में समझाया, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में। तो आई होप माई टुडेज वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल टू you all. If it is so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. If you want me to make any content on specific topic, you can also write down in the comment section below. I will definitely try to make that. Thank you. Take care and bye-bye.